लालची घी वाली विमला। एक गांव में विमला नाम की एक ग्वालिन रहती थी। उसके पास 2 गाय थीं। उन्हीं गायों के सहारे उसका जीवन कट रहा था। वो सुबह शाम गायों का दूध बेचती और घी बनाकर बाजार में बेच आती थी। सभी लोग विमला के दूध और घी की शुद्धता की तारीफ किया करते थे। गांव का हर व्यक्ति उसे ईमानदार कहता था। एक रोज जब विमला घी को बाजार में बेचने निकली तो रास्ते में उसे उसके पड़ोसन निर्मला मिली। अरे निर्मला बहन, आज बाजार जाने में देर कैसी हो गई? क्या बताऊं दीदी, घर में काम आज कुछ ज्यादा था और फिर अब दिवाली का त्योहार भी आ रहा है तो जरा ज्यादा घी निकालना पड़ता है। सही कह रही हो बहन, हमारे यहाँ भी काम बहुत है। दीपावली की सारी तैयारी जो करनी है। मेरे घर भी 2 डिब्बे घी ले आना। हाँ पहुँचा दूंगी, अभी चलती हूँ। निर्मला से बात कर विमला बाजार में आ गई। बाजार में जगह जगह दुकानें सजी हुई थी। लोग नए नए सामान की खरीदारी कर रहे थे। विमला ने घी के डिब्बे अपनी दुकान में रखे और ग्राहकों के आने का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में विमला की दुकान के सामने एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी में से सूट बूट पहने एक आदमी बाहर निकला और विमला की दुकान पर पहुंचा। क्या तुम ही विमला घी वाली हो? जी साहब, बताइए क्या काम है आपको? तुम्हारे बनाए घी के चर्चे चारों तरफ फैले हुए हैं। हमारे मालिक ने इस बार मिठाइयों के लिए तुम्हारे बनाए घी का प्रयोग करने को कहा है, इसलिए हम तुम्हें घी बनाने का ऑर्डर देने आए हैं। ये सुनकर विमला खुश हो गई और बोली, हो जाएगा साहब। कब तक चाहिए आपको घी और कितने डिब्बे चाहिए? 4 दिन बाद और 20 डिब्बे घी चाहिए। ये लो एडवांस। उस आदमी ने विमला को पैसे दिए और 4 दिन बाद आने का कहकर वापस गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला गया। विमला की दुकान पर ग्राहक आने लगे और कुछ ही देर में उसके सारे डिब्बे बिक गए। शाम हो चुकी थी। विमला ने अपना सामान समेटा और घर की ओर चल पड़ी। वो आज बहुत खुश थी। आज तो बड़ा ऑर्डर मिला है, जल्दी से घी तैयार करना होगा। विमला मुस्कुराते हुई अपने घर की ओर बढ़ रही थी। वो जब घर पहुंची तो गायों को चारा डालकर अंदर आ गई। उसने अपना सामान रखा और थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर दूध दूहने बाहर आ गई। तभी जमींदार की पत्नी उसके पास आई और बोली, ओ विमला, इस बार घी थोड़ा ज्यादा पहुँचाना। पिछली बार मिठाइयों के लिए कम पड़ गया था। अरे दीदी, इस बार मैं घी ना पहुँचा पाऊंगी। इस बार मुझे बड़ा ऑर्डर मिला है। अच्छा, वो ऑर्डर हमसे बड़ा हो गया अब? देखो विमला, हम तो तुम्हारे पुराने ग्राहक हैं। हमारे लिए इतना तो कर ही दोगी। ये लो पैसे पकड़ो, अब मैं चलती हूँ। विमला जमींदार की पत्नी से कुछ न कह पाई और पैसे लेकर अंदर आ गई। वो चूल्हे के पास बैठी घी को गर्म कर रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। अब इतना सारा घी मैं कहाँ से लाऊंगी? दोनों ऑर्डर पूरे करने हैं और निर्मला के घर भी घी पहुंचाना है। समय भी कम है। अगर समय पर ऑर्डर पूरा नहीं हुआ तो ये सारे पैसे वापस चले जाएंगे। विमला ये सारी बातें सोच सोच कर परेशान थी। रात हो चुकी थी और विमला अब भी जाग रही थी। उसने पैसे गिनकर देखे तो वो बहुत सारे थे। वो उन्हें जाने नहीं देना चाहती थी कि तभी उसके मन में ख्याल आया, अगर मैं घी में थोड़े से तेल की मिलावट कर दूं तो घी ज्यादा हो जाएगा और काम भी जल्दी पूरा हो जाएगा और किसी को शक भी नहीं होगा। इतने पैसे देखकर विमला के मन में लालच जाग गया था और उसने वैसा ही किया। उसने घी में तेल मिलाकर डिब्बे में भर दिया और सुबह होते ही वो लोगों के घर घी के डिब्बे पहुंचा आई। दिवाली का दिन आने में अब कुछ ही दिन बाकी थे और घी की मांग बाजार में बढ़ने लगी थी। विमला अब घी में तेल मिलाकर बेचने लगी। अब वो कम मेहनत में अधिक पैसे कमाने लगी। एक रोज वो बाजार में अपनी दुकान लगाकर घी बेच रही थी कि तभी 2 लोग उसकी दुकान पर आए। अरे बहन जी, ये घी आपने घर में खुद बनाया है?
हाँ, और मेरा घी सबसे शुद्ध है, आप लेकर तो देखिए। घी ही तो लेने आए हैं, आप जरा दिखाइए तो। हाँ, लीजिए, 1 नंबर है मेरा घी। आदमी ने घी का डिब्बा लिया और उसकी जांच करने लगा। जांच करने के बाद वो आदमी बोला, इस घी का तो पता नहीं, लेकिन इसमें जो तेल आपने मिलाया है वो जरूर 1 नंबर है। अरे अरे, क्या कह रहे हो? कौन सा तेल? कैसा तेल? आपको अगर घी नहीं खरीदना है तो इसे वापस रख दीजिए, लेकिन मेरे घी को बदनाम मत कीजिए। बहन जी, जो सच है वही कह रहे हैं, और हम खाद्य विभाग से आए हैं। त्योहार के समय मिलावट का खेल शुरू हो जाता है। ग्राहकों की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है, और आप जैसे मिलावटखोरों को पकड़ना भी। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मैं ज्यादा फायदा कमाने के लालच में अंधी हो गई थी। अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, और हो सकता है लोगों की सेहत से खेलने के लिए आपके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। नहीं, ऐसा मत करिए, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। इतना कहते हुए विमला रोने लगी और पुलिस वाले उसे पकड़ कर ले गए। दोस्तों, हमें हमेशा अपनी नीयत साफ रखनी चाहिए। अधिक लाभ कमाने के लिए कोई गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए।